नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में 27, 45, 76 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल अपन दो तरह से निकालते हैं, तो भाग विधि से निकाल लेते हैं और एक अपन इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से जब अपन वर्गमूल निकालते हैं तो जो हमें संख्या दे रखी होती है उसके इकाई अंक की ओर से हमें जोड़े बनाने होते हैं। तो इकाई अंक कौन है? 6 से अपन जोड़ा बनाएंगे तो एक तो बन जाएगा 6 और 7 यानी 76 का, एक बन जाएगा 5 और 4 यानी ये 45 का, और एक 7 और 2 से 27 का। ठीक है, तो हमारे पास 3 जोड़े बन गए। तो जितने जोड़े बनते हैं ना तो वर्गमूल में उतने ही अंक मिलेंगे, यानी एक अंक यहाँ से आएगा, एक अंक यहाँ से आएगा और एक अंक यहाँ से आएगा, यानी जितने जोड़ों की संख्या है उतने ही अंक। तो वर्गमूल में हमें कितने अंक मिलने वाले हैं? वर्गमूल में हमें 3 अंकों की संख्या मिलने वाली होगी यहाँ पर। ठीक है, अब पहला जो वर्गमूल अंक चाहिए वो 27 के लिए चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको सोचना होता है 0 से लेकर के कहां तक? 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक हम सोचेंगे। तो सोचने के लिए आप देखिए भाई 27 है तो हम सोचते हैं जैसे 2, लेकिन शर्त है कि जो अंक सोचेंगे उसको उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, तो वो या तो 27 के बराबर हो जाए और या फिर 27 से ठीक छोटा रहे। इसी तरह से अपन सोचते सोचते जब चलते हैं 5 के पास गए तो 5 को 5 से गुणा करना पड़ेगा 25, तो ये भी कम रह गया। लेकिन 6 को 6 से गुणा किया तो ये कितना हो गया? 36। तो यहाँ पर 36 तो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया ना। तो 36 तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि बड़ी संख्या तो आप कभी भी लिख नहीं सकते और एकदम छोटी भी नहीं लिख सकते, ठीक छोटी संख्या। तो 6 पर तो ये हो गया बड़ा, तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 5। और जो अंक हम सोचेंगे उस अंक को आपको 3 जगह रखना है, 1, 2 बार तो ऊपर नीचे यहाँ पर, और एक बार उसको ऊपर रख देना है। ठीक है, यानी जो अंक आप सोच लेंगे, जो आप फाइनल ले लेंगे, उस अंक को आपको 3 जगह रख देना है। फिर यहाँ पे इसे लाइन खींच देनी है। इस 5 को 5 से गुणा करके अंदर रखना है। तो 5 को 5 से जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसको यहाँ से घटा देना है। तो 27 में से 25 गए तो कितने बच गए? 2। ऊपर से इसमें पूरा जोड़ा उतर जाएगा, यानी 4 नहीं उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा। तो ये हो जाएंगे अब कितने? 245। ठीक है, ये तो 245 हो गए। अब इधर आपने 5 और 5 का क्या था? अंदर तो गुणा कर दिया था भाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 25 हो गया था। तो बाहर की तरफ आपको क्या करना है? इस 5 में 5 जोड़ करके रखना है, 10 हो गया 10। अब फिर से आपको एक अंक सोचना है, नियम वही लागू होगा, हर बार आपको सोचना है। एक अंक आपको सोचना है, वो अंक आप यहां रखेंगे तो उस अंक को 3 जगह रखना पड़ेगा, एक बार यहां, फिर यहां और फिर यहां। लेकिन वो 245 के या तो बराबर रहे और या 245 से ठीक छोटा रहे। तो अब सोचने के लिए वही 0 से 9 तक सोचना, हमेशा 0 से 9 तक ही है। लेकिन अब की बार 10 तो हमारे पास पहले से था ही ना, तो 10 को तो अपन छोड़ नहीं सकते। तो जैसे आपने अगर 1 सोचा अपने दिमाग में तो इसको गुणा भी 1 से ही करना पड़ेगा इसे। तो 101 एकम 101 हो गया, ये तो छोटा रह गया इससे। तो फिर इसी प्रकार से आप 2 सोच लेते तो 2 क्यों? 10 था ना, तो इसलिए 102। तो 2 सोचा हमने तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 का 0 और 2 एकम 2, ये भी कम रह गया। फिर इसी प्रकार से अपन 3 सोच लेते तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, 0 3 एकम 3। अब देखो ये 309 क्या हो गया? इससे ज्यादा हो गया ना, इसलिए हमारा जो सोचना था 3 का वो तो हो गया गलत। हम 3 तो ले नहीं सकते, तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। 2 को कितनी जगह रखेंगे? वही 3 जगह। तो 1, 2 और 3। नियम के अकॉर्डिंग करना क्या है भाई? इनको अंदर तो गुणा करके लिखना है और बाहर की तरफ जोड़ के लिखना है। तो अंदर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 2 एकम 2, और फिर इसको माइनस कर देना है। 5 में से 4 गया तो बच गया 1 और 4 के रह गए 4, यानी कितने हो गए? 41। और ऊपर से आपको जोड़ा उतार लेना है, तो जोड़े में कौन उतर जाएगा? 76। अब यहां बाहर की तरफ आपको इनको जोड़ लेना है, क्योंकि अंदर की तरफ गुणा करना है, बाहर की तरफ जोड़ना है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 0 का 0 और 1 का 1, 104 हो गए। अब वही सोचने की बारी फिर से आ गई। हम जो अंक सोचेंगे उसको 3 जगह लिखेंगे, 1, 2 और 3। लेकिन शर्त यह है कि सोचने वाला जो अंक है वो या तो इसके बराबर रहे या इससे कम रहे, ठीक कम, ज्यादा कम नहीं रहना चाहिए। तो 104 तो हमारे पास पहले से था। अब हम जिसे सोचते हैं इसके लिए, जैसे मैंने सोचा यहां पर 4 सोच लिया, तो 4 सोचा तो आप इसको 4 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे।
4 इसलिए सोचा क्योंकि ये 4100 है और ये लगभग 1000 हो गया, तो 1000 को अपन 4 से गुणा करें 4000, यानी निकटतम अपन पहुंच जाते हैं 4 से गुणा करने पर। तो देखिए 4 चौक 16 हासिल की 1, 4 चौक 16 और 1 हासिल वाली 17, 4 को 0 से गुणा किया 0 और 1 हासिल वाली और 4 एकम 4। अब की बार तो देखो 4176 पूरा पूरा आ गया ना 4 बार सोचने पर। तो 4 को आपको 3 जगह लिखना है, 1 2 और 3, और यहां पर आ जाएगा अंदर की तरफ तो आपको गुणा करना ही करना है, तो 4176 आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो वर्गमूल है ना वो कितना आ गया, तो यहां पर जो वर्गमूल है वो हो गया 524। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी काफी आसानी से। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।